इसके बाद चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान और कुंतीराज साहब जैन तैयार हैं। गोगुंदा के हमारे विधायक करता हूं और आप सब पधारे ट्रस्ट के निमंत्रण पर आप सबका हृदय से स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सांकेतिक अप्रोच। अब हम उस मुख्य समारोह की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिनके लिए आप और हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर्वोच्च अंक प्राप्त कर अपना नाम गौरवान्वित किया है। मैं ऐसे 5 प्रतिभाशाली निशा डांगी, पुत्री प्रेमलाल डांगी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लकड़वास, गिरवा, मानसी कलासुआ जो 10th की छात्रा है, उदयपुर शहर के 39 उदयपुर शहर के है कि ये बच्चों का सम्मान कार्यक्रम है। जब तक कार्यक्रम पूरा नहीं हो, कृपा करके आप कोई भी अपनी सीट नहीं छोड़े। तो ट्रस्ट की ओर से 1,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। मैं नामों का उल्लेख कर रहा हूँ। कोमल जोशी, मनप्रीत सेन, नीतिका धमाला, अनीता कुमार चुंडावत, ऐश्वर्या कुमार चौहान, कनिष्का शैलेगर कृपया उनके साथ रहें। यस राजू खुली, इनके पिता का नाम प्रतिभा गुप्ता जी मंच पर आए। गिरिराज गायरी, इनमें से कईयों ने तो 92% अंक भी प्राप्त किए हैं। 85% से अधिक अंक वालों का हम अभिनंदन करते हैं। दूसरे ग्रुप के संस्था प्रधान है कैलाश चंद पाटीदार। ग्रुप नंबर 3 के संस्था प्रधान है विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर लोगर लाल डांगी, महेश। अरे इधर समझिए। अंतिम ग्रुप दीपक गौड़ हमारे बीच, वंदना गलुंडिया, प्रियांशु पंकज भुवने, सुनीता दीक्षित, सेजल अर्चिता कार्यों की कट्टर ध्वनि संस्था प्रधान नाम सिंह सिसोदिया, प्रसाद जैन। कंपटीशन चाल दो यार। हाँ लक्षिता चंचल कमला, अनीशा रुचिका मेहुल महेश। सरोवर का दूसरा ग्रुप, कुल 5 ग्रुप है सरोवर के। 91 विद्यार्थी, कृष्ण विशाल, भूमि मीनाक्षी, आशीष, वीरेंद्र प्रकाश संस्था प्रधान। और ये आखिरी ग्रुप आ रहा है, ग्रुप संख्या प्रधान आ रहे हैं कैलाश चंद्र मेघवा। अगली विधानसभा आ रही है आइए ग्रुप नंबर 2 मावली मेहता संस्था प्रधान है और किरण कुमारी सुधा। खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा से 48 बच्चे आए हैं। रेणुका पहला प्रधान राजीव सोनी, रोहित माया और चंद्रिका डामोर। नसाड़िया का अंतिम विधान महामहिम राज्यपाल महोदय से सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो परिकल्पना आपने की और आज
उदयपुर के सरकारी विद्यालयों के पढ़ने वाले बच्चों का जिस तरह से ट्रस्ट के माध्यम से जो अभिनंदन किया गया। उदयपुर जिले के सरकारी विद्यालय के बच्चों का सम्मान समारोह करते हैं, उसी के तहत आज ये सम्मान समारोह हो रहा है। आदरणीय सुंदरचंद जी भंडारी जो अपने इसी शहर के, उन्होंने तुरंत अपने पास कागज पड़ा, उस पर लिखा अपना त्याग पत्र और हाउस में सबके सामने कहकर के लोकतंत्र का सम्मान रखने के लिए मैं राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सुपुर्द करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे लोग हैं, आज उनका जन्मदिन सुशासन के रूप में सारे देश में पंचायत स्तर पर मना है। आज ये जयंती हमने तो बहुत वर्षों पहले ही अटल जी के जन्मदिन को अपने इस ट्रस्ट के माध्यम से उन बच्चों को तराशने के लिए अपना दिल और दिमाग लगाया। जो हमने शुरू किया था तब हमारा परसेंटेज 75 भी था। उसके बाद जब लगा कि हमारे पास पैसे इतने नहीं हैं, हमने पोदार साहब से निवेदन किया, पोदार साहब आपके मित्र रहे हैं भंडारी जी, हम उनके नाम से एक बच्चों को पुरस्कृत करना चाहते हैं, आप हमें मदद करो। तो तब से लेकर के आपका हर वर्ष हमको ये जो बच्चों को 1 लाख रुपया 1000 का जो चेक दिया ना, ये आपके द्वारा दिए हुए पैसे के आधार पर नहीं, और तब से लेकर आज तक आपका ये सहयोग हमें मिल रहा है। और मुझे बेहद खुशी है वास्तव में कि सरकार संभाले तो ये हमारे देश की बड़ी दौलत बनने की इनमें ताकत है। लेकिन दुर्भाग्य से न कोई प्रॉपर इनका ध्यान रख पाता है, न इनके आगे के जीवन में जाना किधर है इसके बारे में कोई इनका शिक्षण दीक्षण होता है, न इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है कि जहाँ इनको करना क्या है। और इस कारण से अपनी बार सौभाग्य से बच्चों आपके यहाँ जब आ रहा था तो सवेरे उदयपुर के कलेक्टर मेरे से मिलने आया। मैंने कहा मेरी मन की इच्छा है ये राजकीय विद्यालय से जो इतना टैलेंट बच्चा 97% आर्ट्स में लेकर के आना, ये सबसे टिपिकल काम है। 200 जो बच्चा लेता वो भी बच्चा विकलांग, यहाँ जितने बच्चे आए उसमें से 60% बच्चियां। इन सब बच्चों में टैलेंट है, लेकिन पहले मैंने उनको कहा कि आप इन बच्चों का यहाँ कोई तो भी कैम्प करें, इनको आगे कौन सा दिशा लेनी है, किधर जाना है, उसके लिए जो भी आपके पास एक्सपर्ट लोग हों उनको दिन भर बुला करके इनके साथ आप इनकी एक तरह से अध्ययन करके इनको चर्चा करो। तो मैं सोचता हूँ कि आज हमारे कार्यक्रम के बाद में सूची कलेक्टर साहब को दूंगा, वो आप सबको बुला करके आपके कौन से विषय की तरफ किधर जाना आपके लिए और देश के लिए भविष्य अच्छा बनेगा, उसके लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं इसी साल। और मैं सोचता हूँ कि सरकारी विद्यालय में ये जितने बच्चे आते हैं ये सामान्य परिवार के, जिनके पिता जिस प्रकार का परिणाम दिया, आज सब गुरुजनों आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने एक आशा जगाई, मन को बहुत प्रसन्नता होती है कि अगर व्यक्ति किसी निश्चय के साथ काम करेगा तो उपलब्धि भी कराएगा। और वास्तव में इन बच्चों को आपने तराशा, हमारी मजबूरी थी, हम सभी संस्था प्रधानों को बुला करके सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास एक तो समय की सीमा थी और हमारे साधन की सीमा थी। और इसलिए हमने तय किया कि 5 बच्चे जिस विद्यालय के आज के चयन में हैं उन्हीं संस्था प्रधानों को केवल हम बुला पाए। आज हमने 31 संस्था प्रधानों को बुलाया है, जिनके विद्यालय से बच्चे आज यहाँ पुरस्कृत होने के लिए आए। मैं उन गुरुजनों का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे आज ये सूची दी है, पढ़ करके बहुत प्रसन्नता हुई कि कुछ सालों से लगातार उनका विद्यालय इसी रैंक में आ रहा है और उसी विद्यालय में संस्था प्रधान अभी भी काम कर रहा है। उनका नाम जो मुझे दिया है जालम सिंह जी सारण देवों से खड़े हुए लगातार इनके बच्चे जो है वो 5 और 5 से अधिक संख्या में 85% से अधिक नंबर ला रहे हैं। एक श्रीमती प्रतिभा गुप्ता
इधर से ये अपने हीरानगर सेक्टर 11 में इसका स्कूल जाके देखो। मेरे को ये इसलिए याद है कि पिछली बार जब मैं गृह मंत्री बना था, मेरे कार्यकर्ता ने शिकायत की ये कांग्रेस की परिवार की है, और इसलिए मैंने बिना ज्यादा हिसाब किताब के इसका ट्रांसफर कराया। और जब इसका ट्रांसफर हो गया तो बच्चे का अभिभावक आया मेरे पास कि बेटा साहब आपने क्या किया है, आगे तो बहुत अच्छी प्रिंसिपल है, इसका तो रिजल्ट ये है, इसका तो ये है। मैंने जब वो चार्ट देखा तो मेरा माथा मुंह किया यार, इनका बहुत अन्याय किया। मैंने वही उसी समय डायरेक्टर को बीकानेर टेलीफोन लगाया। मैंने कहा भाई मेरी गलतफहमी के कारण से एक अच्छे संस्था प्रधान को मैंने हटा दिया, मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ और इसे वापस इसी जगह लाया। कुछ सेक्रेटरी को भी कहा, और क्या ये तो बाद में पता लगा कि ये मेरे सामने जो चुनाव लड़ते हैं पूर्विया जी, उनकी पुत्र वधू। और मैंने कहा कि अध्यापक की कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, उसकी विचारधारा हो सकती कैसी भी हो, उससे अपने कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो अपने बच्चों के प्रति जिस प्रकार से कमिटमेंट से काम करती है, अगर आपको कभी मौका मिले तो इसका विद्यालय जाके देखना, आपको लगेगा कि अच्छे से अच्छा प्राइवेट स्कूल भी इस प्रकार के सजा हुआ स्कूल नहीं होगा। इसका मतलब जहाँ संस्था प्रधान कमिटेड है वहाँ इस प्रकार से कि रंजना मिश्रा, ये रंजना मिश्रा है, ये अपनी रेजिडेंसी में है, लगातार इसके बच्चे बड़ी संख्या में रेजिडेंसी से हमारे यहाँ सम्मानित होने के लिए आते हैं। रंजना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरोवर में टोड़ा में पढ़ाते, इंटीरियर गांव में है, लेकिन इनके भी बच्चे बराबर हर साल हमारे यहाँ सम्मानित होने आ रहे हैं। उमेश महेश्वरी, इनके भी बच्चे बराबर हमारे यहाँ सम्मानित होने के लिए आते हैं। वैसे तो बाकी सबको भी उन्होंने बुलाया है, उन सबको दिया है, लेकिन हमारे पास समय की एक सीमा है। हर बच्चे को बुला करके 500 को सम्मानित करना ये हमारे लिए संभव नहीं है, और इस कारण से हम कुछ काम पहले निपटा देते हैं, कुछ काम यहाँ निपटाते हैं, और सारे बच्चों का फोटोग्राफ लेकर के कोशिश करते हैं कि हर बच्चे को फोटोग्राफ मिले। इसके लिए एक संस्था प्रधान को हम एक कॉपी भेजते हैं ताकि वो बच्चों तक पहुंचा सके, ताकि ये जिंदगी की याददाश्त रहे। मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी बार बार विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत, अमृत काल, अमृत काल 2046 भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बने। जिम्मेदारी आप पर है, क्योंकि हम तो जाने वाले लोगों में से हैं। ये जिम्मेदारी आप पर है। क्या कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। राजकोट के पास इसरो के चेयरमैन के साथ था, इसरो के चेयरमैन वहां मौजूद थे। सारा देश इसरो के चेयरमैन सोमनाथ के प्रति कितना सम्मान रखता है, क्योंकि उन्होंने केवल अपना नाम नहीं दिया, हम 140 करोड़ लोगों का दाम का दुनिया में जनता बनाया। चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक जिस प्रकार से उसने किया, और अब तो हमारी ये बेटियां सीमा पर भी जिस प्रकार से, मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, वहाँ जाता हूँ, उस बॉर्डर एरिया में भी सीमा पर मेरी बेटी बंदूक लिए जब खड़ी रहती है तब लगता है यार हिंदुस्तान कुछ बदला बदला सा लगता है। ये उसका कॉन्फिडेंस है, बहुत टैलेंट है। दूर दराज में रहते होंगे, अभाव में रहते होंगे, उनका घर छोटा हो सकता है, कपड़े अच्छे नहीं हो सकते हैं, पर भगवान ने उनको बड़ी विलक्षण बुद्धि दी, उसका उपयोग कर। तो मैं सोचता हूँ कि आप हम सब इस भंडारी के ट्रस्ट की स्थापना करने के पीछे उस महामानव को याद रखें, जिसने अपना घर बार देश निर्माण के इस महान काम में अपने आप को खपा गया। साथ ही पराकाष्ठा उदयपुर में रहते थे, जब जानते हैं आप में से शांति जी कईयों के साथ थे, उन्होंने कभी अपने कपड़े को प्रेस नहीं कराया, कभी अपना कपड़ा धोने के लिए किसी दूसरे तरफ नहीं डाला। जब वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ाया था तो रात को 1:30-2 बजे तो आते थे वो दौरा करके,
और फिर उसके बाद बैठ करके कपड़े धोते थे। भानु जी के घर में रुके हुए थे। उनकी माता ने कहा कि भंडारी जी क्या करते हो? हम इतने लोगों के घर के सब लोगों के कपड़े धोते हैं। उन्होंने मेरी आदत बनी हुई है तो मेरी आदत को बनी रहने दो। राजभवन में भी गया ना तो भी वही आदत थी। अब जब राजभवन से अटेटी लेकर निकला वही अटेटी उसकी दौलत थी। मैं सोचता हूँ राजभवन से जो रवाना होते हैं ना, पेटियां और पेटियां ही बाहर बांध करके जाते हैं, पूरी गाड़ी अलग लगानी पड़ती है। ये उस आदमी ने जो झोली ठंडा लेकर गया था ना वही लेकर के वापस निकल गया। इसका मतलब सुचिता सबसे बड़ी दौलत है। बाकी लोगों का जन्मदिन नहीं मनाते दोस्तों, ऐसे फकीरों का जन्मदिन मनाते हैं जो अपने लिए नहीं देश के लिए किए हैं, जिन्होंने समाज को दिया। हम उन्हीं की जयंती मनाते हैं। आज अटल जी की मना रहे तो इसी कारण से मना रहे और भंडारी जी को याद करते हैं इसी कारण से। हम इस ट्रस्ट के माध्यम से हमने कोई पैसा कोई किसी से नहीं लिया। हमने केवल और केवल 11,000 रुपये का आजीवन सदस्य बनाया है। एक बार सदस्य बन गए 11,000 रुपया चेक जमा करा दीजिए, आजीवन सदस्य है। ऐसे आजीवन सदस्य हमने 1,03,00,000 रुपया इकट्ठा किया जो एफडी में डाला हुआ है। उसी के आधार पर हम साल के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, किसी से नहीं लाते हैं। ये तो बड़े कार्यक्रम होते हैं जो हमारी क्षमता से बाहर होते हैं तो हम कहीं से ढूंढते हैं। हाँ, सचिन साहब को डरा हमारे आज के भोजन के बच्चों के दानदाता है, इनको मैंने फोन किया था। उनका आप हमारे बच्चों का भोजन की व्यवस्था करूँगा जरूर। आज जो सारा प्रसाद मिला है वो इनके और इनके परिवार के सहयोग से मिला है। तो ये जो कुछ भी काम करते हैं सब आपके सहयोग से करते हैं और आपके सहयोग के आधार ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मन का एक संकल्प लेकर के जाइए सभी भैया बहनों कि ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। ये जो प्रकृति ने और भगवान ने जो आकृति दी है ना, ये कई जन्मों के पुण्यों के बाद उदय हुआ है। ये व्यर्थ नहीं चला जाए, इसका उपयोग हो, सही उपयोग हो, केवल और केवल अपने बाल बच्चे पालने के लिए नहीं, देश बनाने के लिए। और देश बनाने का संकल्प लेकर के जब चलते हैं ना तो आपकी गति 4 गुनी बढ़ जाती है, आपका काम करने का हौसला दोबारा हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ ईश्वर आप प्रयत्न करें। हम लोग तो आप ही व्यवस्था कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों तक हमने व्यवस्था की थी। 10वीं के बच्चे जो बोर्ड की परीक्षा देने वाले 9th पास करके जो बच्चे आते थे या जो 11वीं पास करके जो बच्चे आते थे, हमने अपने ट्रस्ट इस उदयपुर के अंदर उनकी कोचिंग क्लासेस शुरू की ताकि उनको पढ़ाने के लिए आप में से किसी अध्यापक को कहा। और मुझे कितनी प्रसन्नता है, जिस अध्यापक को भी हमने कहा उसने हमसे 1 रुपया नहीं लिया, आने जाने का खर्चा भी उसको। कोई भीड़ से आ रहा रोज और पढ़ा के जा रहा, कोई कहाँ से? इसका मतलब ये भावना 36 से हम वापस उदयपुर शहर के लड़के और लड़कियां जो 67% से अधिक लेकर के 11वीं में आए, अभी पढ़ रही या 12वीं में आई है। या हमने जो 2-3 साल प्रयास किया उसमें हमारे कई बच्चों ने 92-93% तक दिया, जिनका 65% भी नहीं था। हम 60% से ऊपर वाले बच्चों को उस कोचिंग के लिए अलाउ करते हैं और वो जो बच्चे आते हैं उनको हम तराशने का प्रयास करते हैं कि उनके परसेंटेज कैसे आगे बढ़े। तो मैं सोचता हूँ कि आप सब मेरे साथ को मैं आपसे हमेशा आपसे कहता हूँ, लेकिन पिछली बार की आपकी पूर्ति नहीं हुई, इसका मुझे दुख है। मैंने प्रयत्न किया था सारे एमएलए एमपी से बात करके कि केवल और केवल इन बच्चों को पुरस्कृत नहीं करें, उस विद्यालय के साधनों की सुविधा जुटाने के लिए भी हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। और इसलिए उदयपुर शहर और उदयपुर ग्रामीण के विधायकों मैंने कहा, जिस विद्यालय से भी एक बच्चा भी आता है उसको 50,000 रुपये की स्वीकृति भेज दीजिए। संस्था प्रदान जो चाहे जो काम में जाए, जिस प्रकार का काम चाहे, जहाँ 5 बच्चे हैं, कहीं 8 बच्चे हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 16 बच्चे हैं, तो ये सारा पैसा उनको मिले ताकि उसके कारण से उस संस्था की कराऊंगा ताकि हर स्कूल ये जो 773 जो बच्चे हैं उनको प्रति बच्चे के हिसाब से उदयपुर शहर में 50,000, उदयपुर ग्रामीण में 50,000
और बाकी जिले के जितने भी विद्यालय हैं उनको 30,000 के हिसाब से ये 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया इन विद्यालयों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए जाना है और हम इसको आगे उठा सकेंगे। और मैं सोचता हूँ कि और भी जो सुविधाएं आपके स्कूल में जुटाई जा सकती है। मुझे कोई बच्ची कागज देती कि हमको स्कूटी नहीं मिली, उसकी कुछ समस्याएं होगी, कागज पर समझ करके उसका हल निकालने का प्रयत्न करेंगे। और भी किसी को भी अगर कहीं लगा कि मेरी कुछ अच्छी पढ़ाई होने की स्थिति है और मुझे कोई आर्थिक संकट आ रहा है तो हमारे ट्रस्ट से कॉन्टेक्ट करें, हम किसी दानदाता को ढूंढ करके आपके साथ जोड़ लेंगे ताकि आपकी आगे पढ़ाई अच्छी प्रकार से हो। चाहते यही है कि पढ़ाई का वातावरण अच्छा बने और पढ़ाई के साथ व्यक्ति के संस्कार नहीं बने तो पढ़ाई बेकार, कोई काम की नहीं। आप भले कलेक्टर साहब बन गए पर आपके बूढ़े माँ बाप जो है ना अकेले गांव में और घर में बैठे हुए रो रहे होंगे तो तुम्हारा कलेक्टर बनना बेकार, कोई आदमी नहीं। अगर हम उसकी सेवा नहीं कर सकते तो फिर काय को योग्य बने? जिन्होंने भूखे रह करके तुमको पढ़ाया, योग्य बनाया, आज वो तुम्हारे लिए इस प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि तुम उनके हर समय मौजूद रहो, क्योंकि कुछ नौकरियां ऐसी लगती है कहीं विदेश भी जाना पड़ सकता है, लेकिन कम से कम चिंता तो की जा सकती है। ये कहाँ से आता है? ये संस्कारों में से आता है। ये संस्कार कौन देता है? ये विद्यालय देता है। ये विद्या मंदिर है, ये खाली कोई कबाड़ खाना नहीं है। इसमें लिखा रहता है ज्ञान के लिए प्रवेश और सेवा के लिए प्रस्थान, दोनों की जिम्मेदारी। ज्ञान के लिए प्रवेश ही कर रहा है, पर जब ज्ञान प्राप्त करके जाते हो तो समाज की सेवा करके अपने कर्जे को भी तुम्हें उतारना है, तब तो तुम्हारी शिक्षा का कोई अर्थ है, बाकी का अर्थ है। तो मैं सोचता हूँ इस बारे में आप सब लोग गहन चिंता करें, एक एक मिनट का उपयोग करें, अपने काम से अपने क्षेत्र का नाम करें, अपने विद्यालय का नाम करें, अपने गुरुजनों का नाम करें, अपने जिले का नाम करें, अपने देश का नाम करें। तब हमें लगेगा कि वास्तव में हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो दिशा हमारी सही है। कई बार मेरा जो है थोड़ा सा ये महामहिम का कुर्मा कैसा लग गया, हर एक को लगता है क्या यार मेरी ट्रस्ट का ट्रस्टी रहा हूँ यार, इतने सालों तक अध्यक्ष रहा हूँ, मेरे मन में इसका काम अच्छी तरह से हो इसकी इच्छा रहती है और इसके कारण से समय से पहले आ जाता हूँ। लोग कहते हैं महामहिम साहब तो 11 बजे आ गए। या कुछ काम के लिए उधर के लिए महामहिम नहीं हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ और आपको ज्यादा नहीं। कोशिश करेंगे तो मेवाड़ का गौरव हमारे पूर्वजों ने बनाया ना, उस गौरव को और 4 कदम आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि मैं मेवाड़ का रहने वाला। ये काम आपके और मेरे सबके जुम्मे हैं। यहाँ कई वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, कई जिनको भी मैंने फोन किया वो सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, कई राजनेता भी उपस्थित हैं, कई जनप्रतिनिधि। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। महावीर जी आप भी जो है ना यहाँ आए है ना, आप सीए के इतने बड़े आदमी हो कि नहीं, लेकिन इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए जो पूर्व चेयरमैन है हमारे नगर निगम के वो यहाँ बैठे हैं, सारे के सारे लोग बैठे हैं। और आज आपको मुझको कितनी खुशी है कि हिरणलाल जी कटारिया इस उम्र में जिनका डायलिसिस हो रहा है, फिर भी उन्होंने मैं तो आऊंगा ही और आज भी यहाँ देना होगा और अपना पूरा डिटेल एड्रेस तो सब देखना पड़ेगा पीछे, ताकि हम आपको रसीद काट करके आप तक पहुंचा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं सबसे पहले उन 500 को शुभकामना पेश करना चाहूँगा। मुझ में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अभाव और अभियोग के बीच शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों ने जो 85% से अधिक अंक प्राप्त करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। वास्तव में हमारे पूरे समाज के लिए ये गर्व की बात है। ट्रस्टी सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट
उदयपुर ट्रस्ट गठन से लगातार अभी तक जितने कार्यक्रम किए वो सभी मैंने अपने मेहनत और परिश्रम से सभी ट्रस्टियों को साथ में लेकर किए। प्रतिवर्ष हम 6 कार्यक्रम सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के करते हैं। प्रतिवर्ष हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जो सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में जिनके 85% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, ऐसे बालकों का 1000 रुपये प्रति बालक और सम्मान पत्र देकर सम्मान करते हैं। इस वर्ष हमने 571 बच्चे का सम्मान किया है। प्रत्येक बच्चे को हमने 1000 रुपया प्लस सम्मान पत्र पूर्ण ओढ़ा के सम्मान किया है। उसके साथ में जो विद्यालय है, जिस विद्यालय में सबसे ज़्यादा बच्चों को 85% प्लस रहे हैं, ऐसे विद्यालय में 50,000 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से विद्यालय में विकास के लिए हमने हमारे जितने विधायक हैं उनसे हमने वो राशि फंड दिलाया है, ताकि विद्यालय में विकास भी हो, बच्चों का विकास भी हो, बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। यही देखते हुए हमने ये सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के काम प्रतिवर्ष करते हैं। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।